एक लड्डू सुबह नाश्ते के टाइम पे आप लें, इसको सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। मैजिकल पंजीरी बनने लगी है, उससे आपकी जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा, आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी, स्पाइक नहीं करेगी। एक प्याली ली थी तो 10 प्याली के अंदर मैंने इसको सोक करके रख दिया। सोक करके ये देखें आपके सामने ये इस शक्ल में आ गई है। नाम से ही पता है ना कि इसके अंदर लुब्रिकेशन होती है हमारे जोड़ों के लिए, हमारे कमर के, बिलखुसूस कमर के और घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं जो एक ख़ास किस्म की पंजीरी बनाने लगी हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, जब हम पंजीरी का जिक्र करते हैं या पंजीरी का नाम आता है तो कहते हैं कि हम हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं। लेकिन आज जो एक मैजिकल पंजीरी बनने लगी है, उससे आपकी जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा, आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी, स्पाइक नहीं करेगी, और आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल में रहेगा। कौन सी पंजीरी है ऐसी कि जो मैं आज आप लोगों को सिखाने लगी हूँ? हाँ, उसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, हल्का सा, ठीक है ना। हर चीज दवाई समझ के खानी चाहिए। कड़वी है, मीठी है, टेस्ट बट इधर है सिर्फ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टेस्ट है, बाकी नीचे जाके उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो चॉइस आपकी है, आपने सिर्फ 1 मिनट का टेस्ट लेना है या उसका फंक्शन अच्छा करना है। जी हाँ, आज जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में ये हदीस में भी है कि अगर इसके जो फायदे हैं उसके पता चल जाए तो लोग इसको सोने के भाव बेचेंगे। जी हाँ, आप सब समझ गए होंगे, वो है मेथरे, मेथी दाना। मेथरे एक ही फैमिली है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम मेथरे यूज करते हैं, मोटे वाला जो होता है। इसकी आज मैं एक पंजीरी बनाने लगी हूँ। पंजीरी तो देखिए सदियों से बनती आ रही है, उसी तरीके से मैं बनाऊंगी, लेकिन इसमें एक जो एक ट्विस्ट मैंने दिया है, जो एक चेंज मैंने दिया है, वो दिया है किस चीज का? मैंने ली थी एक पाव कह रही हूँ, एक ये प्याली, तकरीबन इसमें आधा पाव आ गई होगी मेथरे, ये जिस तरह ये मोटे वाला जो है मेथी दाना जिसको हम बोलते हैं, ये मेथी दाना आ गया है। और तकरीबन इसको मैंने एक प्याली में, ये कितना होगा, तकरीबन जितना भी है इसका वेट आप अपने हिसाब से कर लेना। इसमें मैंने फिर यही वाली जो प्याली है मेथरे को हल्का से एक दफ़ा बस ग्राइंडर के अंदर घुमाया, वो टूट गया, ठीक है। उसके बाद किया क्या कि इसमें जिस तरह जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये एक प्याली ली थी तो 10 प्याली के अंदर मैंने इसको सोक करके रख दिया। सोक करके ये देखें आपके सामने ये इस शक्ल में आ गई है, क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेशन ज़्यादा है, जेल ज़्यादा है। हमारे घुटनों के अंदर जेल जो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कड़कड़ की आवाज़ें आती वो पैदा करती है। हमारे सर में जो दर्द होता है, अक्सर रिस्ट के अंदर से आवाज़ें आ रही होती, बाज़ लोगों को ये होता है कि गैंठिया जिसको हम बोलते हैं, उंगलियाँ तक टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो एक दिन में टेढ़ी नहीं होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स बनते हैं उसके, ठीक है। तो ये है कि देखिए आपके सामने, और ये किस तरीके की बन गई है। बिस्मिल्लाह, मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल धुले हुए हैं, मैं फिर भी स्पून से करके आपको दिखाऊंगी। ये इस तरीके से, ये देखिए ये एक कंप्लीट जेल बन गई है इस तरीके से। ओवरनाइट मैंने सोक करके रखती थी, 10 मैंने प्यालियाँ ली थी, ठीक है। आराम से देखिए इस तरीके से बन गई है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा आप ये पूछेंगे? फ़ायदा इसका ये होगा कि बच्चे, हम भी नहीं खाते थे बचपन में, ठीक है, अब तो शुगर जब से हुई तो कड़वी चीज़ों से मुझे कोई इज्तनाब नहीं होता, मैं खा लेती हूँ। लेकिन क्योंकि हमने बच्चों को खिलाना, बच्चे नहीं खाते हैं कड़वी, तो इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदे एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। चलें जी, हम काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। चूल्हा ऑन हो गया मेरा। इसका सबसे पहला स्टेप, इसमें सबसे पहले घी जाएगा। नहीं, हमारा बर्तन वो हो जाएगा ख़राब, तो हमने पहले क्या करना है, हम पहले करेंगे। अच्छा, इसमें लिया क्या क्या चीज़ें मैंने, ये तो मैं बताना भूल ही गई आप लोगों को। एक प्याली मेथी ली थी, बस इससे मैं गुम हो गई। मैं 10 प्याली, एक थोड़ा सा उसको कूट के मैंने 10 प्याली जो घी और इसकी थी दूध की, उनके अंदर भिगो दिया। 8, 10, 12, 15 आप कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। कम अज़ कम 7-8 गुना होना चाहिए, तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर क्या लिया है, गूंद लिया है। गूंद जो है इसके अंदर आपको पता है कि गूंद नाम से ही पता है ना कि इसके अंदर लुब्रिकेशन होती है हमारे जोड़ों के लिए, हमारे कमर के, बिलखुसूस कमर के और घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके अंदर मैंने डाले हैं फॉक्स नट, इसके अंदर फिर अगली चीज़ गई है बादाम, फिर काले तिल, स्पेशल काले और सफ़ेद तिल, कैल्शियम का ख़जाना, ठीक है। कैल्शियम इसके अंदर इतना कि आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी सारी पंजीरी, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने अगली चीज़ जो ली है, इसके अंदर देसी घी गया है। देसी घी के साथ साथ ये चीज़ अगली जो गई है इसके अंदर, वो है जौ का आटा,
ठीक है। जौ का आटा कितना लेना है कि जितना ये हमारे पास है, तकरीबन ये फूल के कोई 1 प्याला ये पूरा बन चुका है भर के, तो इसमें से मैं तकरीबन सारा ही आटा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जौ का आटा है, ये फूला हुआ सा होता है ना, बिल्कुल लाइट वेट होता है। दूसरा जो गंदम का आटा होता है वो भारी होता है, ये बिल्कुल इसका वेट ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है। और फिर मैंने तकरीबन 1 पाव गुड़ लेके उसकी बनाई है चाशनी, ठीक हो गया। गुड़ का शीरा बना लिया, इसलिए पहले बना के रख लिया था कि टाइम ना ज़ाया हो। ये देखिए ये इस तरह ये शीरा बन गया है। ले जी, ये सिर्फ आँख झपकते में हमारी पंजीरी जो है वो तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, पंजीरी क्या कहूँ मैं इसको, मैं कहूँगी आपकी शुगर की दवाई तैयार हो जाएगी, यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है इससे, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिएगा। लो, मैंने एक चम्मच डाला है इसके अंदर घी चला गया है। घी के बाद इसमें हम डालेंगे, आप चाहे 1 इलायची डाल लें, उसको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। इलायची नहीं है तो आप डालें लौंग, कोई भी चीज़, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये ले, 1 लौंग चली गई है इसके अंदर। लौंग के साथ ही अब ज़रूरत नहीं है कि हम घी को गर्म करें, लौंग को पकाएं, कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले जी, ये जाएगा अब इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जो मैंने बताया ना कि कॉन्सेप्ट है ना कि पंजीरी खाने से हम मोटे हो जाते हैं, हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, नथिंग, बिल्कुल भी नहीं। कोई आज आपका वेट नहीं बढ़ेगा, कोई आपका ये पंजीरी की ख़ास बात यह है कि आपकी शुगर को ये कंट्रोल करती है और आपकी यूरिक एसिड को ख़त्म, बिल्कुल आप जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, फिर वो जोड़ों का दर्द चलता चलता अल्लाह ना करे आर्थराइटिस की तरफ चल जाता है। हाथ पाँव बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पाँव टेढ़े होने की। तो ये देखिए, ये एक दिन में जिस तरह मैंने बताया ना कि अल्लाह ना करे अटैक भी अगर होता है दिल का, तो वो भी एक आहिस्ता आहिस्ता उसके पहले बॉडी के अंदर जो ख़राबियाँ वो पैदा शुरू होती हैं, तो उसके बाद फिर ये स्टेज आती है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम भूनेंगे। अब जो इसके अंदर दूध है ना, जो इसने अपने अंदर पी लिया है दूध, वो तो ये देखिए बात करते करते, आप लोगों से बात करते हुए मुझे पता नहीं चला, और मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दी है अब मेथी। तो ये तो अब ड्राई होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं किस तरीके से करूँगी। अब मुझे दूसरा बर्तन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक साइड इसको भून लेती हूँ, दूसरी साइड पे मैं ऐसे करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो ड्राई नट्स हैं इनको मैंने बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, कोई इसके अंदर मैंने घी नहीं डालना। इनको ड्राई रोस्ट करके फिर मैं हल्का सा इनको कूट लूँगी, चाहे तो आप हमन दस्ते में या आपके पास चट्टू बट्टा उसमें या हल्का सा ग्राइंड कर लें इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो आपने कर लिया है, फिर आपने इसका ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, इतनी मज़े की लगेगी, हल्की हल्की सी, देखिए इसमें खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अगली चीज़ जाएगी, ये ड्राई रोस्ट करके हमने रख लेना है। फिर ये जो गोंद है, किक्कर का गोंद है ये, ठीक है। ये हमने क्या करना है, इसको जिस तरह पहले मैंने 1-2 पंजीरियों में पहले भी मैंने बताया है, या बहुत सारे लोग जिस तरह करते थे, पहले पंजीरी बनती, थोड़ा सा घी लें, उसके अंदर इसको आप फुला लें। फुलने के बाद सारी चीज़ें वही उसी तरीके से आपने आटा भूनना, आटे के अंदर ये डाल के तमाम चीज़ें मिक्स करें और देखें आपकी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सर्दियों की सौगात तैयार होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ना तो आपका वेट बढ़ेगा माशाल्लाह, और घुटने भी ठीक, टखने भी ठीक, बाल भी ठीक, आंखें भी ठीक, शुगर भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर में फिर मैं बोल रही, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत इससे हाई हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर गर्म है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं वो ज़रा देख के खाएँ, ठंडा फीका दूध लें साथ में। ये टिप है, ये टोटका है जो मैंने अब आप लोगों को दिया है, ठीक हो गया। अभी मैं इसको साथ में भून रही हूँ, दूसरा बर्तन लेके, तो फिर मैं इसको जो मैंने प्रोसेस आपको बताया झटपट मैं करूँगी, और ये फटाफट, ये थोड़ी सी मेहनत तलब है, ठीक है। इसको भूनना है आपने अच्छे तरीके से, ये देखें इस तरीके से, हल्की हल्की चिपकेगी, कोई बात नहीं, चिपकेगी, खुद ही सही हो जाएगी। फिर ये यूँ आप यकीन माने कि आप कहेंगे कि आप वाकई हमारे घुटने ठीक, हमारे टखने ठीक, हमारे बाल ठीक, ना हमारी शुगर को कोई गड़बड़ हुई कि हमने जब पंजीरी खाई है। मीठा आप चाहें थोड़ा सा मीठा खा सकते, कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं ना, इसके अंदर डाल रहे हैं ये मेथी, तो ये हमारी शुगर को मेंटेन करती है। आगे चल के मेथी की ये तो एक टाइप की पंजीरी बताई है मैंने, इंशाल्लाह इस सीज़न के अंदर 4-5 बल्कि 10 टाइप की पंजीरी बताऊंगी, आप देखेंगे कि हर दफ़ा। और ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि इतनी पंजीरी बनानी, क्यों बनानी है इतनी, आप 10-15 दिन की बनाएं, 10-15 दिन की जब ख़त्म हो जाती है आप और बना लें, कोई दूसरा फ्लेवर बना लें, ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें कौन सी मुश्किल है। ये देखिए ये भून रही है, खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी, ठीक है।
अभी साथ में फटाफट हम ये कर लेते हैं। ये मैंने बताया था ना कि इसके अंदर मैंने डायरेक्ट मेथी को भून लिया था, तो फिर मैंने अलग से ये एक पैन लिया। इसके अंदर पहले मैंने जो ड्राई फ्रूट था उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हल्का सा एक सिर्फ चक्कर दिया उसका ब्लेंडर का, और वो मोटा मोटा सा कुट गया, वो भी इसके अंदर डाल दिया मेथरे के अंदर, क्योंकि मेरे पास यही बर्तन है। उसके बाद फिर मैंने ये किया कि जो गूंद था, गूंद को मैंने घी के अंदर फुलाया अच्छे तरीके से, पॉपकॉर्न से उसके बन गए हैं मज़े के, वो मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि अब मैंने जो पंजीरी बनानी वो इसी के अंदर बनानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए मैंने फिर लिया जौ का आटा। जौ का आटा कितना लिया, जितनी मेथी थी ना तकरीबन उससे डबल हो गया, फूला हुआ जो है उससे हाफ। और ये प्यालियाँ थी ना, एक प्याली मेथी थी तो 2 प्याली फिर मैंने आटा लिया, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट सा होता है आटा। पहले तो गंदम का आटा डाला जाता था, अब कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब बात आ रही थी कि हर बंदा इसको खा सकता है, ब्लड प्रेशर वालों की मैं बात कर रही थी, बार बार फोकस। ब्लड प्रेशर वाले भी खाएं लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है, उनको भी ज़रूरत है हर चीज़ की। ये लें, आटा भून गया, खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी। ये आटा भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी अब। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे मैंने क्या करना है, अब ये जो मैंने शीरा बना के रखा हुआ था ना, इस शीरे को मैं दोबारा चूल्हे पे रख देती हूँ ऐसे। ये हल्का सा गर्म होगा, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी आप चाहें तो आप हनी डाल सकते हैं। ठीक है। ये जी आटा भी इसके अंदर चला गया। अब मुझे ये वाला जो पैन था वो इस्तेमाल करना पड़ा, इसको मैं रख देती हूँ इधर। अब बारी आती है शीरे की। ये वैसे इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मेथरे थे ना, ये पीसने के बाद अब मैं ये क्यों डाल रही हूँ, शक्कर नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें अगर मैं दोबारा पानी डालूंगी ना, क्योंकि ये मैंने भूना है दूध के अंदर, क्योंकि ये एक सवाल आप लोगों के जहन में आएगा, तो इसका मैं एडवांस में आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर पानी डालना था ना, तो फ़ौरन से उसका जो टेस्ट होता है ना, जिस तरह करेले में कहते हैं ना कि पानी अगर डाल देते तो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो इसी तरह इसके अंदर मैंने डायरेक्ट अब शीरा डालना है। ये लें, ये मिक्स हो गई है। ठीक है। अब शीरा थोड़ा सा हो रहा है हमारा गर्म, इसको हम दोबारा चूल्हे पे रखना चाहे तो रखें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। लो, शीरा डालेंगे अब इसके अंदर। ठीक है। ये देखिए ये मिक्स हो गया, बहुत ही मज़े का। तकरीबन मैंने लिया था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, गुड़, शक्कर, हनी। ठीक हो गया। चलें जी, ये हो गया गरम। चूल्हे को करते हैं हम बंद। इसको दोबारा अगेन चूल्हे के ऊपर रखेंगे ताकि इसका फोकस सही हो सके, आप लोगों तक ये पहुंच सके, देख सके। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर शीरा। अब ये गरम शीरा है, और गरम ही मैंने जो था वो आटा जो है भुना था, आटा क्योंकि एकदम से फूलता है इसके अंदर। ठीक हो गया। गरम शीरा इसके अंदर से फ़ौरन से आटा फूलेगा। देखिए अब थोड़ी सी ये आपको नज़र आ रही है हल्की हल्की सी कि ये पतली सी बन गई है। ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी सी देर जैसे ही होगी ये फ़ौरन से एक इस टाइप की बन जाएगी। आप लड्डू बना लें इसके, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं लड्डू नहीं बनाती, मैं बहुत कम कभी कभार लड्डू बनाती हूँ। ठीक है। मैं इसी तरीके से इसको एक हलवा टाइप, ये लें, ये ऐसा एक आपका जादुई मेथी का हलवा कहें आप इसको, मेथी की पंजीरी कहें आप, दवाई कहें शुगर की, ये एक ऐसी क्या कहते हैं, एक ऐसी पंजीरी मैंने बनाई है कि जो शुगर को मेंटेन करेगी, वेट को बढ़ने नहीं देगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, यूरिक एसिड को कम करेगी, आपके बालों को, आपकी सेहत को, आपकी आई साइट को, आपके गट सिस्टम को, कब्ज़ को ख़त्म करेगी, हर चीज़ को इम्प्रूव करेगी। ठीक है। अब सिर्फ एक पॉइंट था मेरा कि जो शुगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ थे वो थोड़ा सा कम खा लें, खाएं ज़रूर। ठीक है। आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। ये देखें, ये बना के रखें। अब थोड़ी सी देर लगेगी, ये फूल जाएगा आटा इसके अंदर, और ये बिल्कुल एक जिस तरह नॉर्मल होती है शक्ल, उस तरीके की शक्ल आ जाएगी। इसको इस तरीके से आप मिक्स करें। थोड़ी सी गर्म है, चाहें तो ये ले, इसका मैं एक लड्डू बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक हो गया। ये लें जी, ये देखें। ठीक हो गया। ये लड्डू बन गया आपका। आप ये लड्डू इस साइज़ के बना के रखें। एक लड्डू सुबह नाश्ते के टाइम पे आप लें, इसको सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, या इससे हाफ। ठीक है। 2 साइज़ के, या तो इसका आपने हाफ करके लेना है, अदरवाइज़ फिर आप इस साइज़ के लड्डू बनाएं, थोड़े से छोटे। ठीक है। ये इस साइज़ के आपने लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने के बाद आप एक लड्डू सुबह एक शाम खा सकते हैं इजीली। आप ये सर्दियां एंजॉय करें, अपनी सेहत को अच्छा करें, अपने घुटनों के दर्द को ठीक करें, अपने टखनों के दर्द को ठीक करें, अपनी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करें बॉडी के अंदर से। आने वाली वीडियोस में
डिफरेंट और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है, बहुत ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की चॉइस पे आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। ये देखिए मैंने झटपट से सारा सब कुछ, आप चाहें तो सारी चीज़ें तैयार रखी, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाना होता है। सारी चीज़ें तैयार हो तो सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है, जो आप कैसी भी पंजीरी है जो आप बना सकते हैं, कोई भी आप हलवा बना सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की हलवे, मुख्तलिफ तरह की साग, बाथू, बड़ा कुछ आ रहा है आगे सर्दियों में। सर्दियाँ तो सेहत बनाने का नाम है, आपने सर्दियों में सेहत बनानी है अपनी, ठीक है। और कहते हैं ना कि मोटे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा बस ये खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी रेमेडी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।